सृष्टि, सृष्टि! संजू, तुझे पहले कह रही हूँ कि तुम दोनों को बाहर आने की क्या जरूरत थी? बहुत डेयरिंग आ गई ना तुझमें, इसने मेरे घर में डायरेक्टली घुस गया। हाँ, एक मिनट दी मुझे बात करने दो। क्यों? इससे पहले जो तेरे साथ किया वो भूल गया क्या? भाई अपने आप को समझता क्या है तू? हाँ, मतलब भाई कॉर्पोरेटर है तो मतलब तुम मोहल्ले के मालिक हो गए हो क्या? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? और ये संजू यहाँ क्या कर रहा है? अरे दादी, ये मैं बताता हूँ दादी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये लड़की सृष्टि जो आपके यहाँ पर पीजी रहती। नहीं, पीजी नहीं है वो। सृष्टि मेरी बेटी है। प्रीता और सृष्टि मेरी बेटियां हैं। बुलबुल और प्रज्ञा की बहन है। अरे वाह, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ को नहीं पता कि वो मुझ जैसे दरिंदे के साथ उलझ रही है, और तुम्हारी ये बेटी सृष्टि, ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकली। इसने जो मेरे साथ आज किया है बहुत गलत किया है। अच्छा, मतलब मैंने गलत किया और जो तुम उस लड़की के साथ कर रहे थे वो सही था? संजू उस लड़की को अपनी आइटम बनाना चाहता है, इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है? इस इलाके में आज तक किसी ने मेरा रास्ता नहीं काटा है, समझी तुम? ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। हाँ की, और दोबारा ऐसी वाहियात हरकत करोगे ना तो फिर से बेइज्जती करूंगी, बिकॉज़ यू डिजर्व इट। देख, तू मुझे गुस्सा दिला रही है, और एक बार ये गुस्सा संजू के दिमाग में चढ़ गया ना, न दाएं देखता हूँ न बाएं देखता हूँ, बस सीधा अपने शिकार छोड़ मुझे। आज तक संजू को किसी ने उल्टा जवाब नहीं दिया और तू मुझे चैलेंज कर रही थी। अब देख देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सबके सामने इसने मुझे गिराया। सारे मोहल्ले में मेरी इज्जत है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, मोटरसाइकिल पे लोग मेरी मोटरसाइकिल की आवाज से डरते हैं, अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। आज तक किसी ने संजू को उल्टा जवाब नहीं दिया, पर तू मुझे चैलेंज करने चली थी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, कैसे तेरी इज्जत उतारता हूँ। देखो कौन माइकल लाल तुझे बचाएगा। पूरे मोहल्ले के सामने छेड़ूंगा तुझे, जो करना हो कर लेना। उसके बाद तू किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी? चल चल। सृष्टि को बचा लो। अगर तूने मेरी बेटियों को छीनने की कोशिश भी की ना, मैं तुझे घसीटते हुए बाहर मोहल्ले के चौराहे पे ले जाऊंगी और तुझे इतना मारूंगी तेरी एक एक हड्डी टूट जाएगी। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? शर्म नहीं आती तुझे? राह पर चलती हुई किसी भी लड़की को छेड़ता है, उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। तुझे शर्म कैसे आएगी? तेरा भाई भी ऐसा ही था। मैं तुझे बताती हूँ उसके हमने क्या हाल किया। उसने हमारी बुलबुल और प्रज्ञा को इतना सताया, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। आज वो जेल में सड़ रहा है। तू भी अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आए ना तो तुझे भी जेल पहुंचा देंगे। नारी शक्ति में बहुत दम है। औरत को कभी कमजोर मत समझना, उसकी इज्जत उसे जान से भी प्यारी होती है। एक औरत अपने झाड़ू से अपने घर की गंदगी साफ करती है ना, आज उसी झाड़ू से हमने समाज की गंदगी को साफ करने की कोशिश की। तू कितना भी ताकतवर हो, अपने घर में तेरी इज्जत का वो फलूदा निकालेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। चल उठ, निकलो, उठ, दफा हो यहाँ से। चलो चलो।
आंखें नीचे, आंखें नीचे, नहीं तो यही आंखें निकाल दूंगी मैं। और सृष्टि को ही क्या, अगर किसी और लड़की की तरफ ऐसी गंदी निगाह डाली ना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। औरत को कमजोर मत समझना। अगर एक लड़की की तरफ बुरी नजर से देखोगी ना, तो याद रखना आसपास खड़ी हुई सब लड़कियां उसकी मदद के लिए आएंगी। नारी शक्ति कहते हैं इसे। हाँ, नारी में बहुत शक्ति होती है। वैसे भी हमारे देश में औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है, और वो तब तक जब तक उसकी इज्जत करी जाए। अगर उसकी इज्जत पर हाथ डालेगा ना, तो वो कभी भी मां दुर्गा बन सकती है। इसीलिए किसी औरत की इज्जत पर कभी हाथ डालने की कोशिश मत करना। तू मुझे चैलेंज दे रही है? तू जानती नहीं है मैं क्या चीज हूं और मैं कितना बड़ा दरिंदा हूं। तेरा और तेरी इन बेटियों का ऐसा हश्र करूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकती है, समझी? तमीज नाम का तो तुमने शब्द भी नहीं सुना है ना? ये मेरी माँ है, और अगर इनके बारे में कुछ भी गलत बोला ना, तो देख लेना, औरत को कभी भी कमजोर मत समझना, वरना बहुत पछताओगे। और आज के बाद किसी भी लड़की पर बुरी नजर डालने से पहले इस झाड़ू वाले किस्से को याद जरूर रखना। You know what? अगर तुम सबकी मम्मियों ने ना तुम लोगों की पिटाई पहली कर ली होती ना, कम से कम दिमाग तो दुरुस्त होता तुम लोगों का। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने जो कमी छोड़ दी थी हमने आज इन्हें पूरी करके दिखा दी, समझ गए? और चलो चलो, मुंह कीता करे हो, दफा हो यहाँ से। एट और चलो। बोल लिया ना जितना बोलना था। आज तुम सब लोग साथ में हो इसलिए, लेकिन कभी ना कभी तो अकेले मिलोगे ना। जिस दिन अकेले मिलोगे दबोच लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारी इस नारी शक्ति को तोड़ के रख दूंगा। झाड़ू की पिटाई काफी नहीं थी, हाँ? लेकिन इतना याद रख, चप्पलें भी पहनते हैं हम पैरों में, और चप्पल की पिटाई इस झाड़ू से ज्यादा तेज होती है, समझा? और मेरी बेटियों की तरफ ऐसे मत देख। चल जा यहाँ से, जा। एक मिनट। पेंजे, फिर से ना शुरू हो जाना। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी किसी के पछड़े में पड़ने की? पछड़े में पड़ने की? लेकिन मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद की है। और अभी आप इन गुंडों के सामने कह रही थी ना, मुश्किल घड़ी में औरत ही औरत के काम आती है, इज्जत इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट। उम्र क्या है तुम्हारी सृष्टि? क्या? छोटी हो, इसीलिए सपनों की दुनिया में ही रहती हो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि असल दुनिया में किस तरीके के लोग रहते हैं। घटिया, गंदे, गुंडे। आज तुम्हारी वजह से वो गुंडे का भाई, कॉर्पोरेटर का भाई। इसीलिए कह रही थी, छोटी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना बड़ा गुंडा है। पहले उसका भाई और अब वो। अरे गली के गुंडे में जानती हूँ उन्हें। तुम्हारी वजह से वो हमारे घर के अंदर घुस गए। कुछ भी हो सकता था। जानती हूँ कि दिल खड़ा करके कैसे मुकाबला किया है, सबने साथ दिया, लेकिन डर गई थी मैं। कुछ भी तो कर सकते थे। अरे वो गुंडा अगर पीछे को धक्का दे देता, उन्हें कुछ हो जाता तो, जानकी को कुछ हो जाता, अब प्रीता को, और तुम्हें तो वो घसीट के ले जाने ही वाले थे ना। चिल, रिलैक्स। आज हम सबने मिलके क्या फाइट की उन गुंडों के साथ यार। एंड दादी, जानकी जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। और जानकी आंटी, आपका जो आइडिया था ना ब्रूम वाला, झाड़ू वाला, क्या माइंड ब्लोइंग था यार। आई मीन अमेजिंग। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही, या तुम समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें समझ में आ रहा है वो गुंडे हमारे घर के अंदर घुस आए थे, कुछ भी कर सकते थे। आज तो भाग्य ने हमारा साथ दे दिया, भगवान ने साथ दे दिया। इसकी क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उस पछड़े में पड़ने की? तुम अकेली थी वहां उस लड़की की मदद करने के लिए। अरे किसी को बुला लेती, किसी से मदद के लिए तुम चिल्ला देती, किसी कांस्टेबल को फोन करती, पुलिस स्टेशन फोन कर देती, लेकिन नहीं। और वहां खड़े हुए लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे ना। पता है क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ पता है, क्योंकि सारे लोग बुज़दिल है, डरपोक है। वो लोग डरते हैं अपने से ज्यादा अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि वो गुंडे कुछ भी कर सकते, इसीलिए डरते हैं वो। अरे यार, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप हमारे पछड़े में पड़ी ही क्यों? हमें हैंडल करने देती ना। और वैसे भी नासिक में मैंने से कितनों को सीधा किया है। अरे डरपोक बनकर जीना भी कोई जीना है क्या? सृष्टि, अरे नहीं दी,
देखो ना, मुझे उल्टा सुनाती जा रही है। अरे इनकी जगह कोई और माँ होती ना तो कितना प्राउड फील करती अपने बच्चियों को लेकर कि हाय मेरे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है। और जिसकी मैंने मदद की है वो भी तो किसी की बेटी है ना। लेकिन नहीं, आप तो मुझ पे ऐसे चिल्ला रही जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। नहीं हूँ मैं अच्छी माँ, डर लगता है मुझे अपनी बच्चियों के लिए, तो इसमें क्या बुरा है? और वैसे भी तुम्हारे नासिक में होता होगा वैसा। अगर किसी की मदद करने के लिए तुम 10 लोगों को बुलाओगे तो सब आ जाएंगे, लेकिन ये मुंबई है, यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आता। और वैसे भी एक तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की मदद मत करो, लेकिन जान तो लो कि किससे मुकाबला कर रही हो, क्या तरीका अपनाना है। तुम सोच भी सकती हो, अगर तुम 2 कदम आगे चलती और अंधेरे में वो गुंडे तुम्हें पकड़ लेते, कुछ कर देते, तो क्या करती तुम? लिसन, हो सकता है आप जो बोल रही वो सही है, लेकिन आज हम लोग ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया उन गुंडों को? अरे आज तो संजू पछता रहा होगा कि कहाँ मिल गया इस लड़की से। मैं वाकई दिमाग कम है सृष्टि। तुम्हें क्या लगता है वो हमसे डरकर भाग गया? नहीं, गुंडा है वो, गुंडा। वो एक मौके की तलाश करेगा, जैसे ही उसे मौका मिलेगा ना, वो हम में से किसी को भी परेशान करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है कि तुम जब अकेले जा रही हो तो वो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। अरे यार बस कीजिए अपना लेक्चर, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और नेक्स्ट टाइम से ना आपकी मदद नहीं चाहिए हमें। तुम बड़ी तो हुई नहीं, और अगर इतनी लंबी भी हो गई हो ना तब भी अक्ल तुम्हें है ही नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान ने सारी अकल आपको दी है, आप भी अकलमंद हो। एनीवेज, आपका दिमाग आपको मुबारक हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सृष्टि, प्रीता तुम उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर समझ जाएगी। मैं बात करती हूँ।